आइए बेसिक मैथ्स में अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यहाँ पर हम एक चार्ट के रूप में आपको कुछ प्रतिशत और उनको भिन्न के रूप में बदलकर यहाँ पर देखेंगे। 100% हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलने के लिए दो तरीके हैं। प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर उसके 100 को हर के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 100% है तो 100/100 लिख सकते हैं हम। या दूसरा तरीका यह है कि प्रतिशत के चिन्ह को हटाकर 1/100 का गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 गुणित 1/100। प्रतिशत को हटाकर हम 1/100 लिखे और उसे हम इस तरीके से 0 से 0 और 0 से 0 निरस्त कर दिए। हमें मिलेगा 1/1। 100% यानी 1/1। 50% बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे। 50 गुणित 1/100। या तो 50/100 लिख सकते हैं या 50 गुणित 1/100। इसे हम इस तरीके से 0 से 0 निरस्त किए, हमें मिलेगा 5/10। इसे हम और सरल रूप में लिख सकते हैं। अंश 5 और हर 10 में एक ही राशि का भाग करेंगे 5 का, तो हमें मिलेगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/2। 5/10 का ही तुल्य भिन्न 1/2 है। 25%। इसे हम लिखेंगे 25 गुणित 1/100। 25 एकम 25 और 25 चौके 100। हमें 25% बराबर 1/4 भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ। 75%। 75 गुणित 1/100। 25 तिया 75, 25 चौके 100। हमें भिन्न प्राप्त हुआ 3/4। 75% यानी 3/4। 10% यानी 10 गुणित 1/100। 0 से 0 यहाँ पर देखिए निरस्त किए, हमें मिला 1/10। 10% यानी 1/10। 1% यानी 1 गुणित 1/100 मिलेगा हमें 1/100 और भिन्न बनेगा 1/100। इस तरीके से किसी भी प्रतिशत को हम 1/100 से गुणा करके भिन्न के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमने पहले भी प्रतिशत और भिन्न के संबंध में अध्ययन किए कि किस तरीके से प्रतिशत और भिन्न में आपसी संबंध होता है। प्रतिशत भिन्न का ही एक रूप होता है। तो यहाँ हम प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तन करने के लिए सीखा। बहुत ही आसान है। प्रतिशत को हटाकर या तो 100 से भाग करते हैं या 1/100 से गुणा करते हैं। दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। उस प्रतिशत में 100 का भाग करेंगे या 1/100 से गुणा करेंगे, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। इस तरीके से यहाँ हम 1/100 से गुणा करके प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तन किए। आप अन्य उदाहरण लेकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
आइए नवोदय विद्यालय से परिचित होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत तथा अन्यत्र कहीं भी दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय प्रणाली एक अनूठा प्रयोग है। यह प्रणाली महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग की महत्ता ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य मानकर किए गए चयन तथा उन्हें उच्च कोटि की ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने में निहित है जो कि आवासीय विद्यालयों में दी जाने वाली श्रेष्ठ शिक्षा के समतुल्य है। इस तरह की शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभाशाली बच्चे शहरों में अध्ययनरत समकक्ष बच्चों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्रामीण प्रतिभा को अच्छे से बाहर लाने के लिए आवासीय विद्यालय, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं, की स्थापना की गई है। सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना है। इसके अनुसार 476 जिलों के लिए नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जवाहर नवोदय विद्यालय अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए और 2 विशेष जवाहर नवोदय विद्यालय मणिपुर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए कक्षाओं, शयन कक्षों, कर्मचारी आवासों, भोजन कक्ष तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे खेल के मैदान, कार्यशालाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए पर्याप्त भवनों से युक्त संपूर्ण परिसर की व्यवस्था है। नवोदय विद्यालय योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई है जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया है और ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह महसूस किया गया है कि विशेष प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर समुचित अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकें। ऐसी शिक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगी। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश हो। दूसरा उद्देश्य है देश भर में एक उपयुक्त स्तर पर एक समान माध्यम अर्थात अंग्रेजी एवं हिंदी में शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है सभी विद्यालयों के स्तर में तुलनात्मक सामंजस्य स्थापित करना। अगला उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक भावना की समृद्धि के लिए प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना। नवोदय विद्यालयों की विशेषताएं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनते हैं जिसे जवाहर नवोदय चयन परीक्षा कहा जाता है। चयन परीक्षा का आयोजन, रचना एवं विकास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। सीटों का आरक्षण। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, परंतु यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए और 3% विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित है। शिक्षा का माध्यम। कक्षा 7वीं या कक्षा 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक समान हिंदी या अंग्रेजी रहता है। आवेदन की विधि।
जिन जिलों में भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय खोल दिए हैं, केवल उन्हीं जिलों के प्रार्थी प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इस जानकारी के लिए अभ्यर्थी NCERT के क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालयों, नवोदय विद्यालय समिति और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिले के नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र का वितरण। प्रवेश के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित अधिकारियों से निःशुल्क मिल सकता है: जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिले के किसी भी कक्षा 5 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्रधान पाठक, नवोदय विद्यालय का प्रधानाचार्य। निर्धारित आवेदन पत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थी सादे कागज पर आवेदन पत्र की नकल कर चयन परीक्षा के लिए आवेदन भेज सकता है। यह आवेदन पत्र विभिन्न भाषाओं के अनेक समाचार पत्रों में छापा जाता है। आवेदन पत्र जमा करना। जहां बालक ने कक्षा 5 में अध्ययन किया हो, उसी विद्यालय के प्रधान पाठक के माध्यम से भरा हुआ आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र जमा करते समय खंड शिक्षा अधिकारी से रसीद ले लें। प्रवेश पत्र जारी करना। परीक्षा के बारे में जानकारी। चयन परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पत्र अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षा, अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा है। यह परीक्षा 20 भाषाओं में मुद्रित होती है। अभ्यर्थी को उसी भाषा की पुस्तिका दी जाएगी जो उसने आवेदन पत्र में लिखा है। चयन परीक्षा में कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं एवं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। परीक्षा की संरचना। चयन परीक्षा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें 3 विभिन्न अनुदेशों सहित 3 विभिन्न परीक्षण सम्मिलित हैं। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे होते हैं। पहला प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता परीक्षा 50 प्रश्न का होता है। दूसरे खंड में अंकगणित परीक्षा जो कि 25 प्रश्न होते हैं 30 मिनट के। भाषा परीक्षा 25 प्रश्न 30 मिनट के। इस तरह इन तीनों को मिलाकर 100 प्रश्न, 2 घंटे का समय मिलता है और प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर या 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। इस तरह 100 प्रश्न है तो 100 अंक के हुए। परीक्षा का स्वरूप। अनुभाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यताओं को मापना है। यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षण है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न केवल आकृतियों और रेखा चित्रों पर आधारित हैं। इस परीक्षण के 10 भाग हैं। प्रत्येक भाग में प्रत्येक प्रकार के 5-5 प्रश्न होते हैं, जैसे कि पहला आकृति पूर्ति, दूसरा सादृश्यता या सहसंबंध, तीसरा श्रृंखला या श्रेणी क्रम, चौथा वर्गीकरण या विजातीय छांटना, पांचवा समान आकृति, छठा वर्ग पूर्ति, सातवां दर्पण प्रतिबिंब, आठवां कागज को मोड़ना एवं काटना, नौवां छिपी या निहित आकृति को खोजना और 10वां आकृति निर्माण।
अनुभाग 2 अंकगणित। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 25 प्रश्न निम्नलिखित 15 विषयों धारणाओं पर आधारित होते हैं। संख्या और संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक, दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि में संख्याओं का अनुप्रयोग, दूरी, समय तथा गति, व्यंजकों का सन्निकटन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। अनुभाग 3 भाषा। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन अभ्यर्थियों के पठन बोध की योग्यता का परीक्षण करना है। इसमें 25 अंकों वाले इस परीक्षण में 25 प्रश्न होते हैं। 3 गद्यांश दिए गए होते हैं और अभ्यर्थी के पठन बोध का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न दिए गए होते हैं। आइए नवोदय विद्यालय से परिचित होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत तथा अन्यत्र कहीं भी दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय प्रणाली एक अनूठा प्रयोग है। यह प्रणाली महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग की महत्ता ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को लक्ष्य मानकर किए गए चयन तथा उन्हें उच्च कोटि की ऐसी शिक्षा उपलब्ध कराने में निहित है जो कि आवासीय विद्यालयों में दी जाने वाली श्रेष्ठ शिक्षा के समतुल्य है। इस तरह की शिक्षा से ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत प्रतिभाशाली बच्चे शहरों में अध्ययनरत समकक्ष बच्चों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्रामीण प्रतिभा को अच्छे से बाहर लाने के लिए आवासीय विद्यालय जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं की स्थापना की गई है। सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना है। इसके अनुसार 476 जिलों के लिए नवोदय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 जवाहर नवोदय विद्यालय अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए और 2 विशेष जवाहर नवोदय विद्यालय मणिपुर के लिए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए कक्षाओं, शयन कक्षों, कर्मचारी आवासों, भोजन कक्ष तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे खेल के मैदान, कार्यशालाओं, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए पर्याप्त भवनों से युक्त संपूर्ण परिसर की व्यवस्था है। नवोदय विद्यालय योजना
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ऐसे आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना की गई है जिन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम दिया गया है और ये सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह महसूस किया गया है कि विशेष प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराकर समुचित अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकें। ऐसी शिक्षा इन ग्रामीण विद्यार्थियों को अपने समकक्ष शहरी विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायक होगी। नवोदय विद्यालय के उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना गुणात्मक एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, जिसमें सामाजिक मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक कार्यकलाप और शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण घटकों का समावेश हो। दूसरा उद्देश्य है देश भर में एक उपयुक्त स्तर पर एक समान माध्यम अर्थात अंग्रेजी एवं हिंदी में शिक्षण सुविधाएं प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है सभी विद्यालयों के स्तर में तुलनात्मक सामंजस्य स्थापित करना। अगला उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और सामाजिक भावना की समृद्धि के लिए प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थियों को क्रमिक रूप से देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना। नवोदय विद्यालयों की विशेषताएं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा। नवोदय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को एक योग्यता परीक्षा के आधार पर चुनते हैं जिसे जवाहर नवोदय चयन परीक्षा कहा जाता है। चयन परीक्षा का आयोजन, रचना एवं विकास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है। यह परीक्षा प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाती है। सीटों का आरक्षण। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। 75% सीटों पर ग्रामीण बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं, परंतु यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम नहीं होना चाहिए। कुल सीटों का 1/3 बालिकाओं के लिए और 3% विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित है। शिक्षा का माध्यम। कक्षा 7वीं या कक्षा 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। इसके पश्चात सभी नवोदय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक समान हिंदी या अंग्रेजी रहता है। आवेदन की विधि। जिन जिलों में भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय खोल दिए हैं, केवल उन्हीं जिलों के प्रार्थी प्रवेश हेतु आवेदन के पात्र होंगे। इस जानकारी के लिए अभ्यर्थी NCERT के क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालयों, नवोदय विद्यालय समिति और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिले के नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र का वितरण। प्रवेश के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर किया जा सकता है जो कि निम्नलिखित अधिकारियों से निःशुल्क मिल सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिले के किसी भी कक्षा 5 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालय का मुख्याध्यापक या प्रधान पाठक, नवोदय विद्यालय का प्रधानाचार्य। निर्धारित आवेदन पत्र नहीं मिलने पर अभ्यर्थी सादे कागज पर आवेदन पत्र की नकल कर चयन परीक्षा के लिए आवेदन भेज सकता है। यह आवेदन पत्र विभिन्न भाषाओं के अनेक समाचार पत्रों में छापा जाता है। आवेदन पत्र जमा करना। जहां बालक ने कक्षा 5 में अध्ययन किया हो उसी विद्यालय के प्रधान पाठक के माध्यम से भरा हुआ आवेदन पत्र खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों या उनके प्रतिनिधियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र जमा करते समय
खंड शिक्षा अधिकारी से रसीद ले लें। प्रवेश पत्र जारी करना। परीक्षा के बारे में जानकारी। चयन परीक्षा में 3 तरह के प्रश्न पत्र अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षा, अंकगणित परीक्षा और भाषा परीक्षा है। यह परीक्षा 20 भाषाओं में मुद्रित होती है। अभ्यर्थी को उसी भाषा की पुस्तिका दी जाएगी जो उसने आवेदन पत्र में लिखा है। चयन परीक्षा में कुल मिलाकर 100 प्रश्न होते हैं एवं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। परीक्षा की संरचना। चयन परीक्षा 3 भागों में विभाजित है, जिसमें 3 विभिन्न अनुदेशों सहित 3 विभिन्न परीक्षण सम्मिलित हैं। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे होते हैं। पहला प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता परीक्षा 50 प्रश्न का होता है। दूसरे खंड में अंकगणित परीक्षा जो कि 25 प्रश्न होते हैं 30 मिनट के। भाषा परीक्षा 25 प्रश्न 30 मिनट के। इस तरह इन तीनों को मिलाकर 100 प्रश्न, 2 घंटे का समय मिलता है और प्रत्येक प्रश्न में 1 नंबर या 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होता है। इस तरह 100 प्रश्न है तो 100 अंक के हुए। परीक्षा का स्वरूप। अनुभाग 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की अंतर्निहित योग्यताओं को मापना है। यह पूर्णतः अशाब्दिक परीक्षण है। इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न केवल आकृतियों और रेखा चित्रों पर आधारित हैं। इस परीक्षण के 10 भाग हैं। प्रत्येक भाग में प्रत्येक प्रकार के 5-5 प्रश्न होते हैं, जैसे कि पहला आकृति पूर्ति, दूसरा सादृश्यता या सहसंबंध, तीसरा श्रृंखला या श्रेणी क्रम, चौथा वर्गीकरण या विजातीय छांटना, पांचवा समान आकृति, छठा वर्ग पूर्ति, सातवां दर्पण प्रतिबिंब, आठवां कागज को मोड़ना एवं काटना, नौवां छिपी या निहित आकृति को खोजना और 10वां आकृति निर्माण। अनुभाग 2 अंकगणित। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थियों की अंकगणित में मौलिक दक्षता को मापना है। इस परीक्षा के सभी 25 प्रश्न निम्नलिखित 15 विषयों धारणाओं पर आधारित होते हैं। संख्या और संख्या पद्धति। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक, दशमलव तथा उन पर आधारभूत संक्रियाएं, भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना, मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि में संख्याओं का अनुप्रयोग, दूरी, समय तथा गति, व्यंजकों का सन्निकटन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, प्रतिशतता तथा उनके अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, साधारण ब्याज, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। अनुभाग 3 भाषा।
इस परीक्षण का मुख्य प्रयोजन अभ्यर्थियों के पठन बोध की योग्यता का परीक्षण करना है। इसमें 25 अंकों वाले इस परीक्षण में 25 प्रश्न होते हैं, 3 गद्यांश दिए गए होते हैं और अभ्यर्थी के पठन बोध का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न दिए गए होते हैं।